लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट मास्टर ने अपने जानवरों को ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन की तरफ से आने का ऑर्डर दे दिया था ताकि सारे लोगों को एक ही साथ खत्म किया जा सके। जिस वजह से मोटू बैठते हुए किया था ऐसा है कुछ भी हो जाए मैं तो रेस्ट करूंगा ही। तब से उन बीस्टों से फाइट करते करते मैं कितना ज्यादा थक गया। तब मोटू कितना खेलते खेलते पूरी पूरी दीवार ही हिलने लगती है। जिस पर मोटू कहता है अच्छा ठीक है मैं रेस्ट नहीं कर रहा, प्लीज ये दीवार हिलाना बंद करो। तब अशूरा कहता है दीवार तुम्हारी वजह से नहीं हिल रहा, उधर देखो कितने सारे बीस्ट एक साथ इधर ही आ रहे हैं। जिस पर अविन मॉन्स्टर को देखकर ये सैनिक काफी ज्यादा डरते हैं, कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे बीस्ट तो कभी भी एक साथ इधर नहीं आए थे। ऐसा लग रहा है कि आज को स्पेशली इन्हें भेज रहा है। तब इनका लीडर कहता है सारे लोग रेडी हो जा, डीमंस वापिस आ रहे हैं। जिस पर बाकी टीमों के लोग विभाग इस दीवार के पास आते हुए कहते हैं प्लीज हमें भी ऊपर ले लो। तब सैनिक कहता है सीढ़ियां नीचे कर दो, जितने लोग हो सके उन सबको बचा लो। जिस वजह से इतना कहते कहते बहुत सी सीढ़ियां नीचे कर दी जाती है। तब ये लड़का भागते हुए कहता है थैंक यू सो मच, हम लोग बच गए। लेकिन तभी इसके ऊपर एक गोली झपट्टा मार के इसका काम यहीं पे तमाम कर देता है। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है बेचारा भाग नहीं पाया, क्या मुझे उसे ज्यादा समय देना चाहिए था। फिर अब सारे बीस्ट ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन पे अटैक कर दो, सब के सब वहाँ पे पहुंच गए हैं। तब सैनिक कहता है सारे लोग ध्यान से सुनो, इस दीवार में कोई भी बीस्ट नहीं चढ़ना चाहिए, हमें हर हालत में उन्हें रोकना है। जिसमें एक बीस्ट बहुत ही तेज से वुल्फ को खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर से लोग पत्थर फेंकते हुए इसे बचा लेते हैं। द वुल्फ ऊपर आते थैंक यू सो मच एवरीवन कहता है। जिस पर अब इसी तरह से बाकी डिसेबल भी गिरते पड़ते दीवार में चढ़ने लगते हैं और ऊपर मौजूद लोग इन्हें बचाने लगते हैं। तब इसी तरह एक डिसेबल दीवार में आती हुई कहता है फाइनली मैं बच गया, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन तभी इसकी इतना कहते कहते बड़ा सा सांप आके इसे खाने लगता है, जिसकी वजह से ये हेल्प चिल्लाने लगता है। जिस वजह अब एक बड़ा सा पत्थर लेके आते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तब ये लड़का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए थैंक यू सो मच कहता है। मगर तभी जुआंगी से बचाने के बजाय इसी के ऊपर ये पत्थर मार देता है, जिसके लगता है ये लड़का ही नीचे चला जाता है। तब जुआंगी पीछे मौजूद उसी की टीम का ये लड़का कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने जानबूझकर उस पत्थर को उसके ऊपर मारा। जिस वजह जुआंग कहता है कि अभी कुछ देर पहले से हम लोग इसी तरह से तुम लोगों के पास इस उम्मीद में आए थे कि तुम लोग हमें अपने कैसल में ले लोगे, तो तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया था, बस इसी चीज का रिवेंज। अगर पहले तुम लोग हमारी हेल्प कर लेते तो शायद ये आज नौबत आती ही नहीं। तो अब अपने सारे बुरे कर्मों को याद कर लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को हेल्प में भेज रहा हूँ। तब इतना कहते जुआंग अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए सीढ़ियों को काट देता है, जिसकी वजह से ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जिस वजह से कमांडर इस एल्डर से कहता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है, मेरे ख्याल से मैंने जैसा सोचा था ये सब उसी बीस्ट मास्टर का किया धरा है। तभी एल्डर कहता है इस बार उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। शायद यही वजह था कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने के बावजूद भी अभी तक चुप बैठा था। जिस पर कमांडर कहता है चाहे जो भी हो, बट मैं उसे ना तो अपने ह्यूमन रेस में आने दूंगा और ना ही लोगों को इस तरह से मारने दूंगा। और इतना कह रही है अपने सैनिकों को ऑर्डर दे ही रहे हो देख, तभी एल्डर इन्हें रोकते हुए कहता है कि अभी रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि उसका प्लान जो दिख रहा है उससे भी बड़ा है, इसलिए हमें सही मौके का वेट करना चाहिए। तब कमांडर कहता है कि क्या। जिस पर एल्डर बता दे बीस्ट मास्टर पिछले 100 सालों से ह्यूमन रेस में मिटाने का षड्यंत्र बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इन बीस्टों के भरोसे हमसे टकराने या फिर हमें मिटाने की हिम्मत करेगा, इसलिए अभी हमें पीछे ही रह के देखना होगा कि आखिर वो कर क्या रहा है, तभी हम उसे अच्छे सबक सिखा पाएंगे। तब कमांडर भी अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है ठीक है फिर आप ही बताइए कि हमें हमला कब करना है, मैं भी देता हूँ कि आखिर इस बीस्ट मास्टर के पास और कौन कौन से तरीके हैं। जिस वजह ये बीस्ट अब इस वॉल में चढ़ने लगते हैं। तब सैनिक कहता है कोई पीछे मत हटना, हमें इन्हें किसी भी तरह से दीवार से नीचे फेंकना है। जिस वजह एक बहुत ही खूंखार बीस्ट इसी लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी कोई अटैक करते हुए इसे साइड कर देता है। तब ये लड़का बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर किसने बजाया मुझे, वो भी इतनी तेजी से। और अब इस प्लेस में उड़ने वाले बीस्ट भी आने लगते हैं जो ऊपर से ही हमला कर रहे थे। तभी सैनिक कहता है कि नीचे छोड़ो, ऊपर सारे बीस्टों पर ध्यान दो, ये उड़ने वाले कमीने हमें कहीं भी उड़ा के ले जा सकते हैं। जिसमें मोटू इधर फाइट करते हुए कहता है कि अरे ले गया, कोई बचाओ उस बेचारे को। हे भगवान, आखिर इतने सारे बीस्टों को भेज कौन रहा है, आखिर इतने सारे बीस्टों को ऊपर पीछे आगे नीचे हम लोग कैसे फाइट करेंगे। तभी एल्डर अब यहाँ पे आते हुए कहता है कि हर डायरेक्शन फाइट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं डिफेंसिव शील्ड को एक्टिव कर रहा हूँ। और इतना कहते ये यहाँ शील्ड को अपेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लाइंग मोस्टर अब इस दीवार के अंदर नहीं जा पा रहे थे। जिस पर सैनिक खुश होते हुए कहते हैं कि बच गए, फाइनली अब हम एक चैन की सांस ले सकते हैं। तब लुइंग अवजरा के पास आते हुए कहते हैं कि हम ऐसे बीस्टों से फाइट करते रहेंगे, क्योंकि इतने सारे बीस्टों से फाइट करते करते हमारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, मगर ये बीस्ट खत्म नहीं होंगे। जिस पर अवजरा कहता है कि अभी के लिए सबको एक ही साथ रहने के लिए कहिए, कहीं कोई भटक ना जाए। मुझे लगता है यहाँ ज्यादा ये एल्डर है, तब तक हमें कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है।
तो इस बात में लूइंग भी ओके कहती है। तब इधर अभी बीस्ट नीचे से जुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिस पर जुआंग अब काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो तुम ही लोगों के साथ हूँ, फिर मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो। तभी बीस्ट अब जुआंग को छोड़ के सामने खड़े सैनिक की ओर मुड़ जाता है, जिस पर ये सैनिक कहता है क्या वो उसे नहीं मार रहा है। तब इसे इतना कहते बीस्ट अब इसके पास जाके ही झटके में इसका काम तमाम कर देता है, जिस पर जुआंग कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बीस्ट मुझे कुछ भी नहीं कर रहे, यानी बीस्ट मास्टर की छाया में बिल्कुल सेफ हूँ। तब मोडू इधर इन बीस्टों से फाइट करते हुए कहता है कि ऊपर से आ रहे बीस्ट तो रुक गए, मगर ये नीचे वाले कैसे आ रहे हैं। जिस पर जोरा मोडू देखते हुए कहता है ये फाइट में हमेशा ही आगे रहता है, यहाँ पे भी इसे बचाना होगा। तब इतना क्या जोरा चुपके से अपने अटैक को करते हुए इस बीस्ट को हटा देता है, जिसे देखकर मैडम को लगता है कि ये मोडू ने किया, इसलिए बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि आखिर ये टेक्निक तुमने सीखा कहाँ। तब मोडू हंसते हुए कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लगता है लाइफ उधर सिचुएशन आने की वजह से ये टेक्निक अपने आप ही निकल रही है। जिस पर लूइंग अब इधर बीस्टों को मारते हुए कहता है कि क्या ही फाइट है, ऐसी लड़ाई तो आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं लड़ी। आज समझ में आ रहा है कि इस प्लेस पे इतनी बड़ी दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तभी सैनिक कहता है कि मैडम अभी तक तो आपने सिर्फ शुरुआत ही देखा है, असली वॉर अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ है। जिस वजह से मैं कहते बहुत ही जोर से इधर किसी बड़े बीस्टों के आने के फुट स्टेप सुनाई देने लगते हैं। तब इधर देखने में पता चलता है कि अब इस दीवार की ओर बहुत ही बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहते हैं कि ये तो इस दीवार के जितने ही बड़े, आखिर हम लोग क्या करें। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ही सीरीज का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। आगे क्या होता है, ये लोग बच पाएंगे या फिर नहीं, इसके लिए हमें सीजन 2 का वेट करना होगा। और अच्छी बात यह है कि सीजन 2 नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब आप लोग बताइए क्या आप लोग सीजन 2 के लिए एक्साइटेड है या फिर नहीं।